अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश गुरु चैनल में आपको आज के एडिटोरियल जिसका उन्वान है केपीज़ पावर स्ट्रगल, इसमें वेलकम कहते हैं। आज का हमारा ये टाइटल करंट सिचुएशन के हवाले से, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके हवाले से, और केपी के और विफाक में क्या चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी भी है, अहम एडिटोरियल है। और विफाक का आप ये क्या भी कह सकते हैं कि केपी के में रेट ख़त्म हो चुकी है, उस हवाले से ये कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। विफाक की रेट कायम रहनी चाहिए। विफाक ही एक मुल्क की यूनिटी की सिंबल है। कोई भी ऐसा लाए अमल नहीं होना चाहिए जिससे सूबों में एक इनइक्वलिटी का एहसास हो, यहाँ पे अदम मुसावात का एहसास हो। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल एज अ नेशन हमें डैमेज करती हैं। तो इसमें जितनी भी लीडरशिप इन्वॉल्व है, अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व है, उनको इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। सो इस एडिटोरियल में डॉन न्यूज़ की एक इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी जो इस एडिटोरियल में यूज़ हुई वो उसको कवर करेंगे, करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा एनालिसिस और वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले एडिटोरियल और उसकी वोकेबलरी। डिस्प्यूट कहते हैं तनाज़े को, किसी झगड़े को, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। इसके सिनोनिम्स हैं कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। एंटोनिम्स इसके हैं एग्रीमेंट और हार्मनी। लोड शेडिंग कहते हैं बिजली के बंद होने को। पावर आउटेज, और इसका ये नाउन है। पावर कट्स, ब्लैकआउट्स सिनोनिम्स हैं। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंटोनिम्स हैं। फ्लेयरिंग, भड़कना, यानी कि जिस तरह आग जल रही हो, आग भड़की हो, उस पर आप पेट्रोल डालें तो उससे और एक तय ऊपर जाती है, तो उसको कहते हैं फ्लेयरिंग। एज वर्ब यूज़ हुआ है। इग्नाइटिंग और इरप्टिंग सिनोनिम्स हैं। सबसाइडिंग और कामिंग एंटोनिम्स हैं। प्रोविंशियल सूबाई। इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें खड़ी करना, एज नाउन यूज़ हुआ है। ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं एड्स, फैसिलिटेशंस। रिकंसीडर, दोबारा गौर करने को कहते हैं, एज वर्ब यूज़ हुआ है। रिव्यू, रीथिंक सिनोनिम्स हैं। इग्नोर, ओवरलुक एंटोनिम्स हैं। पर्टिनेंट, जो अहम हो किसी चीज़ के मुताबिक, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। रेलिवेंट और एप्लीकेबल सिनोनिम्स है। इररेलेवेंट और अनरिलेटेड एंटोनिम्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम को कहते हैं, एज नाउन यूज़ हुआ है। एलोकेशन और सप्लाई सिनोनिम्स हैं। कलेक्शन और एक्यूमुलेशन एंटोनिम्स हैं। डिलिक्वेंसी, कसूर, किसी का गलती, मिसकंडक्ट और डिफ़ॉल्ट, इसके सिनोनिम्स हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लायंस एंटोनिम्स हैं। इम्पोजिंग, किसी पर नाफिज करना। एनफोर्सिंग, इंस्टीट्यूटिंग सिनोनिम्स है। रिमूविंग और एबॉलिशिंग एंटोनिम्स है। तो इसमें एक नया वर्ड जो है, और ये नया वर्ड है इम्पेडिमेंट्स, ये भी अच्छा वर्ड है। ये तीन वर्ड्स को आपने ज़रूर रीफोकस करना है। फ्लेयरिंग, भड़कना। इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें खड़ी करना। डिलिक्वेंसी, किसी का कसूर होना, कसूरवार होना। रिकवरी, वसूल करना, ए नाउन यूज़ हुआ है। कलेक्शन, रिट्रीवल सिनोनिम्स है। लॉस और फोरफीचर एंटोनिम्स है। ड्यूटीफुली, फर्ज शनासी से, एज एडवर्ब यूज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्शियसली, यानी कि एहसास के साथ, फर्ज शनासी के साथ। नेग्लिजेंटली, केयरलेसली एंटोनिम्स हैं। एंडियर, दिल जीतना, प्यारा हो जाना, अच्छा लगने लगे, दिल को भाने लगे, एंडियर हो जाना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। कैप्टिवेट और चार्म सिनोनिम्स हैं। अलाइनेट और रिपेल एंटोनिम्स हैं। काउंटर प्रोडक्टिव, जी बेफ़ायदा, जिसका नुकसान हो, एज एडजेक्टिव यूज़ है। इनइफेक्टिव और हार्मफुल सिनोनिम्स हैं। बेनिफिशियल और इफेक्टिव एंटोनिम्स हैं। एम्बोल्डिंग, हौसला अफजा, जो बोल्ड करता हो, बहादुरी दिखाता हो या बहादुरी दिलाता हो, जोश दिलाता हो, एम्बोल्डनिंग एज वर्ब यूज़ हुआ है। एनकरेजिंग और स्ट्रेंथनिंग सिनोनिम्स हैं। डिस्करेजिंग और डैटरिंग एंटोनिम्स हैं। अमेकेबली, खुश उसलूबी के साथ, एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। पीसफुली और हारमोनियसली सिनोनिम्स हैं। हॉस्टाइलली और एंटागनिस्टिकली सिनोनिम्स हैं। इमेंस, बेपनाह, वसी। इनर्मस और वास्ट सिनोनिम्स हैं। समाल और टाइनी एंटोनिम्स हैं। रेजोल्यूशन, किसी मसले का हल। सोल्यूशन, सेटलमेंट। कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम एंटोनिम्स हैं। कम्प्लेक्सिटी, पेचीदगियों को कहते हैं, नाउन यूज़ हुआ है। इंटिकेसीज और कॉम्प्लिकेशन सिनोनिम्स हैं। सिंप्लीकेशन और क्लैरिटीज़ एंटोनिम्स हैं। ऑफसेट, तलाफ़ी करना, किसी नुकसान को पूरा करना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। कंपनसेट, बैलेंस सिनोनिम्स हैं। एग्रीवेट,
और इम्बैलेंस एंटोनिम्स है। अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ से। केपी से मुराद है खैबर पख्तूनख्वास। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे। स्ट्रगल कोशिश, एफर्ट्स। एन ऑन गोइंग डिस्प्यूट, जो जारी है एक तजाद, एक झगड़ा बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद। केपीके का कैपिटल पेशावर है और विफाक का कैपिटल या मुल्क का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो इसलिए पेशावर और इस्लामाबाद को हिंट किया गया। ओवर लोड शेडिंग, यानी ये जो बिजली के बंद होने का मामला है इन खैबर पख्तूनख्वा, हैज़ फ्लेयर्ड अप, इसको भड़क चुका है वंस अगेन, एक दफ़ा फिर, विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जबकि सूबाई हुकूमत नाउ डिमांडिंग, मुतालबा कर रही है, दैट पावर कट्स के बिजली की बंदिश नॉट एक्सीड 12 आवर, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन एनी एरिया, कोई भी इलाका हो। हाउएवर, ताहम, दो द पीटीआईज स्टैंड, अगरचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है, जो स्टैंड है, जो मौक़िफ़ है, अपीयर दिखाई देता है टू बी प्रो पीपल, लोगों के हक़ में। इट आल्सो रिस्क, इससे और ख़तरा भी है, क्रिएटिंग इम्पेडिमेंट्स, जो रुकावटें खड़ी करेगा, इन द फाइट अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, जो बिजली चोरी के खिलाफ कोशिश या जंग जारी है। एंड द पार्टी विल सून रियलाइज, और ये जमात जल्दी इसको एहसास होगा, इट शुड रिकन्सिडर, इसको दोबारा गौर करना चाहिए, इट्स पॉलिसी, अपनी पॉलिसी की तरफ, ऑन द मैटर, इस मामले पर। इट इज़ पर्टिनेंट, ये बहुत अहम है, टू मैंशन हेयर, यहाँ पे इस बात का तज़करा करना, दैट पेस्को, कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, विच पावर्स मोस्ट पार्ट्स, जो पार्ट्स ऑफ केपी, जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादा इलाकों पर पावर देती है, इज़ अमंग दोज डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन तकसीम कार कंपनियों में से है, दैट रेगुलरली रिपोर्ट, जो बाकायदगी तो से रिपोर्ट देती है, हाई थेफ्ट एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और लॉस भी होता है, विद लाइन लॉसेज, यानी कि लाइन के अंदर जो बिजली जा रही है वो जो शो हो रही है, जितनी भेजी जा रही है और जितनी यूज़ हो रही है उसमें मार्जिन आ जाता है चोरी होने की वजह से, क्लाइंबिंग टू एज हाईएस्ट एज 60%, जो तकरीबन 60% तक चली गई ऑन एवरेज, औसतन, ऑन इट्स नेटवर्क, जो इसका बिजली का नेटवर्क है। दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ, दैट पेस्को कस्टमर, जो पेस्को के सारिफीन हैं, ऑन एवरेज, औसतन, पे ओनली ₹4 फॉर एवरी 10 रुपीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के 10 रुपए की अगर बिजली लेते हैं तो उसमें से 4 रुपये पे करते हैं, दे कंज्यूम, जो वो इस्तेमाल करते हैं। द रेस्ट इज़ पिक्ड अप, बाकी इस्तेमाल कर ली जाती है, बाय अदर बिल पेइंग कस्टमर्स, जो बाकी बिल पे करने वाले कस्टमर हैं, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, यानी कि 10 में से 4 रुपये के पे कर देता है, बाकी 6 रुपये जो है वो सब पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ताकि वो लैंड लॉसेस का कंपनसेट करे। एज इट इज़ फैक्टर्ड, जैसा कि इस जो मामलात हैं, इन टू द यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ, यानी कि बिजली का एक तकसीम कार का जो तरीक़ाकार है एक जैसा होना चाहिए, टू पेनलाइज डिलिंक्वेंसी, इसको नुकसान, जो सज़ा देने के लिए जो एक रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो आड़े आ रहे हैं, इन द पेमेंट ऑफ बिल्स, बिजली की पेमेंट के हवाले से, मैनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कई सारी बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ, हैव बिन इम्पोजिंग, वो लागू कर रही हैं, लोड शेडिंग इन लो रिकवरी एरियाज़, जो ऐसे एरियाज जहाँ पे रिकवरी कम होती है, ड्यू टू विच, इस वजह से, इवन बिल पेइंग कस्टमर्स मे सफ़र आवर्स ऑफ नो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल पे करने वाले सारिफीन हैं वो भी बिजली की अदम दस्तियाबी को सामना करना पड़ेगा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ऑन, जो उनका कसूर भी नहीं है। द सेम इज़ ट्रू, ये बात सच है, फॉर दोज इन केपी, खैबर पख्तूनख्वा में, हु आर ड्यूटीफुली पेइंग देयर बिल्स, जो बड़ी बाकायदगी के साथ अपना बिल पे करते हैं, बट स्टिल सफरिंग, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं या वो उसको मुसीबत में है, बिकॉज पेस्को इज़ अनएबल टू रिकवर, कि पेस्को ना अहल है ना काबिल है कि वो रिकवर कर सके, द मनी अदर्स ऑफ, जो दूसरों को से रिकवर करनी है। हाउएवर, ताहम, वाइल चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, गंग हो रिस्पॉन्स टू हिज प्रोविंस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, वो इसमें कूद पड़े हैं जवाब देने के लिए, जो उसके सूबे की इलेक्ट्रिसिटी के जो क्राइसिस हैं, मे एंडियर हिम टू हिज पार्टी सपोर्टर्स, इस वजह से वो अपनी पार्टी के सपोर्टर्स में तो मकबूल हो जाएंगे,
अच्छे लगेंगे। ही सीम्स टू बी टेकिंग अ काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच, इससे लगता है कि वो नुकसानदेह काम कर रहे हैं। टू एन इशू, एक ऐसे मामले पर दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, जिसको हल किया जाना चाहिए रिस्पॉन्सिबली, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इंस्टेड ऑफ एम्बोल्डनिंग, बजाय इसके कि उनको बहादुर किया जाए, उनको तगड़ा किया जाए। प्रोटेस्टर्स, जो मुजाहिरीन हैं, हु कीप ब्रेकिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में आ जाते हैं, ग्रिड स्टेशन पे। मिस्टर गंडापुर शुड इनकरेज, गंडापुर को चाहिए कि वो हौसला अफजाई करे हिज प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, अपनी सूबे की रियाया को, टू क्लियर देयर ड्यू बिल्स, ताकि वो अपने बिल की अदायगियों को मुकम्मल करें। एंड यूज़ हिज अथॉरिटी, और अपनी ताकत को इस्तेमाल करे, टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, दैट थेफ्ट इज़ मिनिमाइज्ड, कि चोरी कम से कम हो रही है। दिस सीम्स, ये दिखाई देता है, टू बी द श्योरेस्ट वे, यकीनी रास्ता, ऑफ एंश्योरिंग दैट ऑनेस्ट सिटीजन, जिससे जो ईमानदार शहरी हैं, डू नॉट कंटिन्यू टू सफ़र, उनको तकलीफ़ का सामना ना हो। टू बी फेयर, अगर मुनसिफाना बात की जाए, द केपी गवर्नमेंट डज सीम, जो गवर्नमेंट दिखाई देती है केपी के, टू रियलाइज़, कि वो एहसास दिलाए, वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि वो एक्चुअली मसला कहाँ पे है। जस्ट लास्ट मंथ, सिर्फ पिछले महीने, इट अमाइकेबली कंक्लूडेड डिस्कशंस, इन्होंने बड़े खुश उसलूबी के साथ जो बहस मुबसा है उसको फाइनल किया था विद द फेडरल गवर्नमेंट, वफाक की हुकूमत के साथ, ऑन द सेम मैटर, इसी मामले पर। हाउ एवर द ऑनसेट ऑफ समर हैज़ ब्रॉट विद इमेंस पब्लिक प्रेशर। ऑनसेट ऑफ समर, यानी कि जो गर्मियों का आगाज़ हुआ, हैज़ ब्रॉट विद द इट इमेंस पब्लिक प्रेशर, जिससे आवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, फॉर अ क्विक रेजोल्यूशन, ताकि जल्दी से मामले को हल किया जाए, टू द लोड शेडिंग इशू, बिजली की तातुल के मसले को, विच इज़ अ टॉल, जो कि बहुत बड़ा है। ऑर्डर गिवन द कम्प्लेक्सिटीज़, एक पेचीदा मसले का, ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो बिजली की एक इक्तिसादियात का मामला है। मिस्टर गंडापुर हैज़ सजेस्टेड, मिस्टर गंडापुर ने एक प्रपोजल दिया है, एक राय दी है, ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, कई मौके पर, दैट द ड्यूज आउट टू केपी, के जो अदायगियाँ केपी ने करनी है बाय द सेंटर को, शुड बी यूज टू ऑफसेट द प्रोविंस इलेक्ट्रिसिटी लाइबिलिटीज़, यानी कि जो केपी के का जो हिस्सा बनता है वफाक की तरफ से, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो लाइबिलिटी बनती है उसमें ऑफसेट किया जाए। बट वाइल ही इज़ जस्टिफाइड, जब उसने इसको एक जस्टिफाई करने की कोशिश की, वजाहत करने की कोशिश की, एंड सीकिंग हिज प्रोविंस फेयर शेयर, जब उसके सूबे का एक मुनासिब हिस्से की बात आती है, इट अपीयर्स अनलाइकली, ये एक नामुनासिब बात आती है, दैट इट विल मटेरियलाइज, कि ये पूरी की जाएगी, गिवन द सेंटर्स सीवर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, जब वफाक के जो ज़राए हैं उनमें मसला आएगा, कंस्ट्रेंट आएंगे। बोथ पेशावर एंड इस्लामाबाद मस्ट, इस्लामाबाद और पेशावर को लाजमी तौर पर, देयरफॉर इसलिए, फाइंड अ वे आउट, एक रास्ता तलाश करना चाहिए, ऑफ द मैस, इस मुश्किल का, इस उलझन का। टिल देन, उस वक्त तक, हाउ एवर, ताहम, प्रोटेस्टर्स मस्ट नॉट बी अलाउड, जो एहतजाज करने वाले उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, टू इंटरफेयर विद दी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, कि वो बिजली के ग्रिड्स में इन्वॉल्वमेंट करें। इट सीम्स डेंजरस, ये ख़तरनाक दिखाई देता है, एंड इररेस्पॉन्सिबल, और गैर जिम्मेदाराना भी, एंड शुड नॉट बी कंडोन्ड, और इसकी मदद नहीं की जानी चाहिए बाय द केपी गवर्नमेंट, केपी के गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम ज़रा ट्रांसलेशन को भी देख लेते हैं उर्दू की। केपी में लोड शेडिंग पर पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान जारी तनाज़ा एक बार फिर भड़क उठा है। सूबाई हुकूमत ने अब मुतालबा किया है कि किसी भी इलाके में बिजली की बंदी 12 घंटे से ज़्यादा ना हो। ताहम अगरचा PTI का मौक़िफ़ अवाम नवाज दिखाई देता है, लेकिन इससे बिजली चोरी के खिलाफ जंग में रुकावटें पैदा होने का ख़तरा भी है, और पार्टी को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उसे इस मामले पर अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पेस्को, जो कि केपी के ज़्यादातर हिस्सों को पावर देती है, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में शामिल है, जो बाकायदगी से बिजली की ज़्यादा चोरी और नुकसान की इतला देती है। इसके नेटवर्क पर औसतन 60% तक लाइन लॉसेस बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि पेस्को के सार्फिन औसतन 10 रुपये की बिजली के लिए सिर्फ 4 रुपये अदा करते हैं। बाकी मुल्क भर में बिल अदा करने वाले दूसरे सार्फिन उठा लेते हैं, क्योंकि ये यकसां कौमी टैरिफ में शामिल होता है। बिलों की अदायगी में कोताही को जुर्माना करने के लिए बिजली की बहुत सी तकसीम कार
कम वसूली वाले इलाकों में लोड शेडिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से बिल अदा करने वाले सार्फिन को भी घंटों बिजली ना होने की वजह से अपनी गलती का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने की नहीं है। यही बात KPK के उन लोगों के लिए भी है जो फ़र्ज़ के साथ अपने बिल अदा कर रहे हैं लेकिन फिर भी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि पेस्को दूसरों के वाजिबुल अदा रकम वसूल करने से कासिर है। ताहम जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अपने सूबे के बिजली के बहरान पर गंग होकर रद्द अमल नहीं अपनी पार्टी के हामियों के लिए पसंद कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे मसले के लिए मुतज़ाद रवैया अख्तियार कर रहे हैं जिसे ज़िम्मेदारी से हल करने की ज़रूरत है। बिजली ग्रिड स्टेशनों में तोड़ फोड़ करने वाले मुजाहिरीन की हौसला अफजाई करने के बजाय मिस्टर गंडापुर को चाहिए कि वो अपने सूबाई रियाया को अपने वाजिबुल अदा बिलों और की अदायगी के लिए हौसला अफजाई करें और उसको बात को यकीनी बनाने के लिए अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करें कि चोरी को कम किया जाए। ऐसा लगता है कि यकीनी बनाने का सबसे यकीनी तरीका है कि ईमानदार शहरियों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मुनशफाना तौर पर KPK हुकूमत को एहसास होता है कि मसला कहाँ है। अभी पिछले महीने इसने इसी मामले पर वफाकी हुकूमत के साथ खुश उसलूबी से बातचीत का इख्तिताम किया। ताहम मौसम गर्मा का आगाज़ लोड शेडिंग के मसले के फौरी हल के लिए बेपनाह अवामी दबाव लेकर आया है, जो कि बिजली की फराहमी की मुआशियात की पेचीदगियों के पेश नज़र एक बड़ा हुक्म है। मिस्टर गंडापुर ने मुतादिद मौक़े पर तजवीज़ पेश की है कि मरकज़ की तरफ से KPK के वाजिबुल अदा वाजबात को सूबे की बिजली की वाजबात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जबकि वो अपने सूबे के मुनसफाना हिस्सा मांगने के हक़ में हैं, ऐसा लगता है कि मरकज़ के शदीद वसाइल के पेश नज़र ये मुमकिन नहीं होगा जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। लिहाजा पेशावर और इस्लामाबाद दोनों को इस गड़बड़ से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। ताहम इस वक्त तक मुजाहिरीन को बिजली के ग्रिड में मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये ख़तरनाक है और गैर ज़िम्मेदाराना लगता है और KPK हुकूमत को उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक एनालिसिस क्या है, इस पूरी समरी क्या बनती है इस एडिटोरियल में। द ऑनगोइंग पावर स्ट्रगल बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद ओवर KPK's लोड शेडिंग हाईलाइट्स डीप रूटेड इशूज़ इन इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, bill recovery and provincial center relations. While the KP government demand for reduced power cuts aims to appease the public, it risks exacerbating the problem of electricity theft. A balanced approach encouraging bill payments and minimizing theft is crucial for sustainable resolution. So ये एक समरी है जो इस पूरे एडिटोरियल में बात कहने का एक कोशिश की गई है। ये एडिटोरियल आपको CSS में कैसे हेल्प कर सकता है। दिस एडिटोरियल प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द फेडरल प्रोविंशियल रिलेशंस, द चैलेंज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट इशूज इन पाकिस्तान। इट इज़ पार्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर टॉपिक्स इन CSS एग्जाम्स सच एज पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, एनर्जी क्राइसिस मैनेजमेंट एंड इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको ये टॉपिक हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग सच डायनामिक्स विल aid in writing analytical essays and answering questions on current affairs and government। चलिए, करंट अफेयर के हवाले से जो इसमें 3 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टेंशन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट रिकवरी का मामला है, पब्लिक प्रेशर एंड गवर्नेंस का मामला है। तो पहला मामला है द ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन KPK एंड फेडरल गवर्नमेंट ओवर इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर चैलेंजेस इन फेडरल प्रोविंशियल रिलेशन। नंबर 2 पे है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट रिकवरी के मामले में जो स्टेप लिए जा रहे हैं। हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट एंड पुअर बिल रिकवरी रेट्स इन KPK हाईलाइट सिग्निफिकेंट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़। नंबर 3 पे है करंट अफेयर के हवाले से पॉइंट पब्लिक प्रेशर एंड गवर्नेंस। जैसे जैसे मौसम सरमा की वजह से पब्लिक प्रेशर है तो गवर्नेंस में KPK को एक स्टैंड लेना पड़ रहा है। KPK की गवर्नमेंट को, स्पेशली उनके वज़ीर आला को, द KP गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू पब्लिक प्रेशर फॉर रिड्यूस्ड लोड शेडिंग अंडरस्कोर्स द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मैनेजिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज़। की लर्निंग क्या है, हमने सीखा क्या इस एडिटोरियल से। सबसे पहले तो है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, कि जो बिजली चोरी होती है उसका इम्पैक्ट क्या है। द हाई इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इन KP significantly affects the region's power distribution and financial sustainability। सेकंड पॉइंट क्या है जी, पॉलिसी एंड पब्लिक प्रेशर। पॉलिसी क्या होती है और पब्लिक प्रेशर में वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कैसे जो है वो उसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है जिससे सिटीज़न उन पे
गुस्सा कम करें, नफ़रत कम करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ particularly those influenced by public pressure can sometimes be counterproductive, requiring a balance between populism and practically। नंबर 3 पे है इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन के वफाक और सूबों के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर नहीं हो तो फिर मसाइल बढ़ते हैं। इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल इशूज़ ऑफन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट। वे फॉरवर्ड क्या है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ताकि लोड शेडिंग भी कम हो और बिजली की थेफ्ट भी कम हो, रिकवरी भी मुमकिन हो सके। सबसे पहले इन्हेंस बिल रिकवरी के मैकेनिज्म को बेहतर करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट रोबोस्ट measures to improve bill recovery and minimize electricity theft, ensuring that honest consumers are not penalized। नंबर 2 पे है फेडरल प्रोविंशियल कोलैबोरेशन, दोनों को कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। मसाइल जो जितने आउटस्टैंडिंग उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिटवीन केपी एंड फेडरल गवर्नमेंट टू फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। नंबर 3 पे है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, लोगों को आगाही की कैंपेन्स होनी चाहिए, मुहिमात चलानी चाहिए। लॉन्च कैंपेन्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द importance of bill payments and the negative impacts of electricity theft, fostering a culture of compliance and responsibility। So ये 3 ऑप्शंस हैं जिनसे वे फॉरवर्ड हम फाइंड कर लेते हैं और वफाक और सूबे की हुकूमत आपस में मामलात को बाहम जो तफहीम तस्लीम के साथ जो है बैठ कर उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि मुखलिस नीयत होनी चाहिए, आपस में टकराव की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आवाम के वेलफेयर के लिए दोनों हुकूमतों को काम करना चाहिए, जिससे जो है वो ऑप्शंस ये यूज़ करते हुए इस मसले को हल किया जा सकता है। इसके अलावा आप हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पर मुख्तलिफ अवेलेबल जॉब की प्रिपरेशन के कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं और उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।